ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि बहुत सारी रिपोर्ट्स डेली आती हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हमारे पास, लेकिन उन सैकड़ों रिपोर्ट्स में से कुछ 3-4 शेयर हम निकाल करके लाते हैं जहां पर एक तो कारण काफ़ी मजबूत हो उन शेयरों के लिए जो बताए गए हैं उस रिपोर्ट के अंदर, दूसरा जहां पर आपकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को जब हम परखते हैं उसके बाद कुछ शेयरों को चुनते हैं और हर्ष जो है उस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हर्ष के पास चलते हैं, आज के कौन से वो शेयर हैं। पहली कंपनी के बारे में बताइए हर्ष। बिल्कुल सर, अडानी विल्मर पहली कंपनी है। यहाँ पर स्टॉक में बम्पर तेजी आज देखने को मिल रही है, करीब 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, 370 का टारगेट दिया है यहाँ पे, यानी कि जो मौजूदा भाव है उससे भी करीब यहाँ पे 150 प्रति शेयर के भाव से 150 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से तेजी देखने को मिल सकती है इनके आंकड़ों के मुताबिक। अब इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए सबसे पहले उनका ये कहना है कि जो कंपनी की तरफ से अभी हाल ही में टॉप्स की जो पेरेंट कंपनी यहाँ पे जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग का जो अधिग्रहण का फैसला है वो अच्छा फैसला है। ये जो ब्रोकरेज का भी मानना है ये काफ़ी अच्छा कदम है, इससे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि जो ये टॉप्स कंपनी है, बेसिकली हम सब जानते हैं सॉस की है, पिकल की है, बेसिकली और भी कई तरह की चीज़ों में ये जुड़ी रहती है। तो ये नॉर्थ इंडिया की टॉप 3 कंपनियों में से एक है। तो ये जो एक मार्केट शेयर है उसके हिसाब से भी बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, मौजूदा भाव जो है। साथ ही इनका ये भी कहना है ब्रोकरेज का कि कंपनी धीरे धीरे जो है वो फोकस ऑयल के सेगमेंट से बढ़ाकर यहाँ पर पैकेज फूड्स की तरफ कर रही है, जो कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आगे के हिसाब से। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से लेकर 27 तक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 20% की दर से देखने को मिल सकती है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देख सकता है। अडानी विल्मर के ऊपर ये जेफरीज की रिपोर्ट थी। चलिए, तो अडानी विल्मर पर जेफरीज की रिपोर्ट 370 के आसपास का यहाँ पर टारगेट निकल के आता हुआ। मैम, अडानी विल्मर पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी 253 के आसपास चल रहा है, 6% की मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 120 रुपये ऊपर के टारगेट। आप ये तो खैर टारगेट लंबी अवधि के हैं, आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या स्थिति देख रही हैं अडानी विल्मर में? देखिए, अडानी विल्मर में आज अगर ये 253 जो चल रहा है बस उसके ऊपर ही बंद कर दे, 253 254, तो फिर ये ऊपर में एक बार 270 फिर 290 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो ये काउंटर लग रहा है तेजी में। नई खरीद के लिए जो मैंने लेवल दिया है उसका क्लोजली वॉच करें, यानी कि 254 उसके ऊपर का क्लोज आता है तो नई तेजी के लिए भी ये काउंटर तैयार हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसमें जो अभी तो रखना है वो 230 का रहेगा। ठीक है, तो ये राय जो है अडानी विल्मर पे निकल करके आती हुई फिलहाल जो है 250 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अगली कंपनी का रुख करेंगे, हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, अगली जो कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्रोकर जो है वो मॉर्गन स्टैनली है, इक्वल वेट की सलाह दी है, 853 का टारगेट दिया। मौजूदा भाव शायद 630 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हम सब जानते हैं इसका जो हाई था वो 1180 था, वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा गया है ब्रोकरेज की तरफ से, हम लोग वो बताते हैं। तो देखिए, अमेरिका में जो फरवरी सेल्स, जो रिटेल सेल्स के नंबर्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। यहाँ पर लैंड रोवर का जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग रही है। अगर फरवरी की बात करें तो 79% की ग्रोथ रही है यहाँ पर, जनवरी की बात करें तो 70% की ग्रोथ रही है और दिसंबर की बात करें तो करीब यहाँ पे 34% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, उस चीज़ का ब्रोकरेज ने कहा है कि खास ध्यान रखना होगा। 5 मार्च यानी कि आज एक अहम बैठक होने जा रही है यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की, जो इंडस्ट्री एक्शन प्लान के ऊपर बात करेगी यहाँ पर और अपना व्यू रखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये साफ तौर पे कहना है ब्रोकरेज का कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो इनकी रेगुलेशंस है अगर उसमें थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो फिर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव, जेएलआर के लिए खासतौर पर पॉजिटिव पॉइंट होगा, जो आने वाले दिनों में एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर स्टॉक के तौर पर, यहाँ पर कंपनी के तौर पर देखने को मिल सकती है। चलिए, तो 853 का लक्ष्य दिया गया है और 632-630 के आसपास चल रहा है, यानी करीब 220 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। मैम, टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा जो है पिटाई हुई इसकी, जैसा अभी हर्ष भी बता रहे थे, कई सारी चीज़ों में फंसी, फिर फरवरी के नंबर अच्छे नहीं रहे। अभी क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स को लेकर के? आज अच्छी रिकवरी है, 2-2.25% ऊपर। जी, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। नई बाइंग के लिए थोड़ा सा 670 के ऊपर जाए तब नई बाइंग का भी मौका ढूंढे, पर अभी होल्ड कर ले वो बेटर रहता है, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 600 के लेवल पे आ रहा है। टारगेट रहेगा इसमें 665 का पहला और फिर 700 का दूसरा। ठीक। मैम, अभी चूंकि हम बात तो ऑटो की कर रहे हैं,
हमारे एक दर्शक हैं वो आपसे ही बात करना चाह रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प पे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑटो की बात कर रही थी, कह रहे मैं आस्था मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने हीरो मोटोकॉर्प 4200 पे लेकर के वो बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा नंबर्स जो है वो टीवीएस के अच्छे थे। 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर से बेटर ऑप्शन हो सकता है। 3572 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने 4200 पे लेकर के रखा हुआ है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, मानस जी के लिए? देखिए डेफिनेटली 2 व्हीलर यानी कि टीवीएस मोटर ज्यादा अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन लगता है एज कम्पेयर टू हीरो मोटो, जो आपने दूसरा सवाल किया उसका जवाब। और अब मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो अभी तो इसमें लॉस बुक ना करें, होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस 3400 का रहेगा। ऊपर में एक बार 3700 से लेके 3840 तक जाने की ट्राई करेगा, तब वापस से एक बार पोजीशन को रिव्यू करा लें, पर अभी एग्जिट ना करें। अभी एग्जिट ना करें, ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए हर्ष, तीसरी कंपनी बताइए आप। तीसरी है डीसीबी बैंक, और यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह 150 का टारगेट दिया। स्टॉक अभी मेरे ख्याल से 102 103 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग बता दें कि एफआईएस की और जो पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है, हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है यहाँ पर। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रोथ का जो आउटलुक है वो ठीक ठाक है। यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एसेट है उसमें 1% की बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पे। और एक उम्मीद की जा रही है कि टोटल इनकम में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 22% की बढ़त या फिर कहें कि 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 से 27 तक किसी भी तरीके के डाउन साइड को यहाँ पे लिमिटेड बताया गया है। साथ ही मार्जिन और लोन ग्रोथ जो है वो भी एक बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.4% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक, डीसीबी बैंक पे अभी 103 के आसपास चलता हुआ 150 के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। आस्था मैम, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए डीसीबी बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट्स जो दिए गए हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन इन्हीं ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं है, बट इनिशियली एक बार अच्छी तेजी के लिए 107 का लेवल तोड़ना जरूरी है इस काउंटर को, तो उसको ध्यान में रखे। 107 का स्तर तोड़ता है तो इमीडिएटली 100 जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 110 और उसके बाद 113 का हमें देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिए जा रहे हैं। जी चलिए, तो ये डीसीबी बैंक को लेकर के राय निकल करके आ रही है। हर्ष, आज की चौथी और आखिरी कंपनी कौन सी होगी? बिल्कुल सर, जो आखिरी कंपनी है वो भारतीय एयरटेल है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया पीछे इस कंपनी ने निवेशकों को। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 1985 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, करीब करीब 2000 के आसपास का। अब इनका कहना क्या है कि हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस जो करेंगे कैपिटल एलोकेशन पे करेंगे, किस तरीके से कंपनी कैपिटल कहाँ डाल रही है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2027 तक 50,000 करोड़ तक का फ्री कैश फ्लो होता हुआ यहाँ पे कंपनी में दिखेगा। साथ ही यहाँ पर जो हाई कॉस्ट कर्ज था वो भी लार्जली जो इसका हिस्सा था वो पेड अप हो चुकाया जा चुका है। ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया। लेवरेज जो है वो कंफर्टेबल जोन में है, ये चीज़ दर्शाई गई है यहाँ पे। और साथ में ब्रोकरेज की तरफ से साफ तौर पे दोबारा कहा गया कि की मॉनिटर जो यहाँ पे रहेगा वो कैपिटल एलोकेशन रहेगा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें वित्त वर्ष 2024 से 27 के बीच में, तो ये जो है करीब 15% और एबिटा जो है 19% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के दर से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये संभावना है, ये संभावना। चले, तो ये बात भारतीय एयरटेल पे निकल करके आती हुई और अभी करीब करीब 1600 के आसपास चल रहा है, 1985 का टारगेट। मैम, टेलीकॉम पैक में ज़्यादा कुछ खिलाड़ी बचे नहीं हैं, भारतीय एयरटेल से काफ़ी उम्मीदें हैं। आपकी टिप्पणी भारतीय एयरटेल पे क्या होगी? देखिए 1550 से 1650 के बीच में एक दायरे में घूमता हुआ एक काउंटर नजर आएगा, लेकिन झुकाव ऊपरी स्तरों पे है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बने रहना चाहिए इस काउंटर पे। टारगेट इसमें रखना है इमीडिएटली 1630 का, और उसके अगर वो पार कर लेता है 1630 का तो फिर 1670 का दूसरा टारगेट इसमें रखा जा सकता है। ठीक, हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम जो है खबरें, ये हर्ष को थैंक यू कर रहे हैं मैम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।